दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की कई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार 7 ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें दूसरों से लेकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये आपको कंगाल कर देंगी। असल में ये सातों चीज़ें इतनी कॉमन हैं कि ज़रूरत ना होते हुए भी हम दूसरों से मांग कर इनका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन हमारी यही गलती उनकी नकारात्मक ऊर्जा को हम तक पहुंचा देती है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ये सातों चीज़ें गलती से भी किसी से मांगकर इस्तेमाल ना करें, और अगर आपने इनमें से किसी से कोई वस्तु ले रखी है तो उसे अभी लौटा दें। ये सातों चीज़ें क्या हैं, चलिए जानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पेन या पेंसिल, इन सातों चीज़ों में पेन या पेंसिल सबसे कॉमन है और आपने भी कभी ना कभी किसी का पेन जरूर इस्तेमाल किया होगा और वापस भी लौटा दिया होगा। लेकिन अगर आप किसी का पेन इस्तेमाल करने के बाद उसे लौटाते नहीं हो तो वो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा डालता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आप किसी का पेन नहीं लौटाते हो तो इससे आपको पैसे का नुकसान होता है या आपको आर्थिक कार्यों में परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी का पेन ले तो उसे वापस जरूर लौटा दें, और अगर आपसे उसका पेन खो जाए तो उसको वैसा ही या उसके जैसा पेन जरूर गिफ्ट कर दें। घड़ी, किसी दोस्त के पास अच्छी घड़ी देखी नहीं कि उससे वो घड़ी मांग ली और पहनकर घूमने लगे। हो सकता है कि आपने भी कभी ऐसा किया हो। वैसे ऐसे घड़ी पहनकर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे अपने साथ ले जाना या कुछ दिनों तक उधार लेना भी आपको महंगा पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जितनी देर तक आप किसी और की घड़ी इस्तेमाल करते हो तब तक वो आपकी सफलता में बाधा बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपकी की हुई मेहनत पर भी पानी फेर देती है। कपड़े, घड़ी की तरह हम दूसरों से कपड़े भी उधार मांग लेते हैं, लेकिन ये भी गलत है, खास तौर से कुछ खास अवसरों पर, जैसे कि परीक्षा, बिजनेस डील या किसी और अच्छे काम पर जाते वक्त। ऐसे वक्त पर आपको सिर्फ अपने कपड़ों को ही पहनकर जाना चाहिए। ध्यान रहे कि कपड़ों में सिर्फ पैंट शर्ट ही नहीं बल्कि जूते भी आते हैं। लकी चीज़ें, आपने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कुछ चीज़ों को अपने लिए बहुत लकी या शुभ बताते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो उनके लिए शुभ हुई, आपके लिए थोड़ी। उल्टा आपके लिए वो अनलकी हो सकती हैं। इसलिए किसी की लकी चीज़ को भी ना ले, और अगर आपके पास कोई लकी चीज़ है तो उसके बारे में किसी को ना बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र मानता है कि इससे उस लकी चीज़ की और आपकी दोनों की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, जिससे आपका जीवन प्रभावित होने लगता है। बिस्तर, जब भी हम अपने किसी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर के घर जाते हैं और वहाँ रात को रुकते हैं तो होता ये है कि हम गेस्ट रूम में सोने की जगह वहाँ उस फैमिली मेंबर के साथ सोना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा बनती हो, ताकि आप देर रात तक बातें कर सको या फिर गेम वगैरह खेल सको। लेकिन सावधान, ऐसा करने से आपके और उस रिश्तेदार दोनों के घर पर वास्तु दोष लगता है। दोनों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और कर्ज तक लेना पड़ सकता है। शंख, वास्तुशास्त्र में शंख को माँ का भाई माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। इसलिए आप अपने घर के शंख को किसी को भी ना इस्तेमाल करने दें। अगर कोई पूजा के लिए आपसे शंख मांगने आता भी है तो आप खुद जाएं और वहां जाकर शंख को बजाएं, और जब पूजा खत्म हो जाए तो अपने शंख को अपने साथ वापस ले आएं। बाद में पूजा खत्म होने के बाद आप अपने शंख को गंगा जल से धो लें और धूप बत्ती दिखाने के बाद अपने मंदिर में फिर से स्थापित कर लें। उधार देना, किसी को पैसे उधार देना एक व्यवहार है जिससे अच्छे संबंध बनते हैं और अच्छे संबंध बिगड़ भी जाते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों कहते हैं कि किसी को पैसे तभी उधार देने चाहिए जब लेने वाले की नीयत सही हो और वो उसे सही काम के लिए इस्तेमाल करने वाला हो। अगर उसने आपके पैसों का गलत काम में इस्तेमाल कर लिया तो इससे आप पर मंगल दोष लग जाता है, जिसके प्रभाव से ना तो आपको आपका उधार दिया हुआ पैसा मिलेगा बल्कि आपको खुद किसी और से उधार पैसे लेने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप भी इन चीज़ों को ध्यान रखें और इन्हें सोच समझ कर ही किसी से ले या इस्तेमाल करें। साथ ही आपकी इन चीज़ों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।